अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। Always a pleasure, Arzu ji. Always a pleasure. हमेशा सर आपसे बात करके अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको किसी टाइम भी परेशान करते रहते हैं कि प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और यकीन कीजिए आप बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। अगर मैं वहां होती तो मैंने आपसे जो है ना जो ट्रीट ले लेके या खा खा के ना, कभी मुझे ये खिला दें, कभी मुझे छोले भटूरे खिला दें, कभी यह खिला दें, कर करके मैंने आप लोगों को तंग करना था, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए मेरे तमाम फ्रेंड्स जो भारत में, आई फील दे आर वेरी लकी कि मैं वहां नहीं हूँ, वरना डेफिनेटली हम लोग इस टाइम पर भी होली के बाद कुछ ना कुछ पार्टी कर रहे होते। लेकिन सर, पार्टी से पहले याद आया कि आज हमारे डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी बैठे हुए थे, सरफराज बुख्ती साहब, और उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान में भारत फंड कर रहा है। कर रहा है जी, कर रहा है। सब सही कह रहे हैं वो। देखिए आरजू जी, एक बात बताइए, अब इस इल्जाम का क्या फैक्ट है, क्या क्या इसका तरीका है इसको एस्टैब्लिश करने का एज अ फैक्ट? उन्होंने कहा जी मैं पढ़ रहा था, आपने जो मुझे न्यूज कटिंग दी, उस कटिंग को मैं पढ़ रहा था, वो बड़ा अजीब और गरीब स्टेटमेंट है। वो प्राइमरी स्पॉन्सर इंडिया है मगर अफगानिस्तान भी कर रहा है। ये जो कमेंट है उनका कि अकॉर्डिंग टू डीजीआईएसपीआर द अटैक बिगन, ये ब्ला ब्ला ब्ला, उसके डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं द डीजीआईएसपीआर फर्दर क्लेम दैट द टेररिस्ट ऑपरेशन इन द रीजन वर बैक्ड बाय अफगानिस्तान, especially after the withdrawal of foreign forces which left behind equipment such as night vision devices that are now in the hands of militants. He also highlighted the growing issues of narcotics and smuggling, with Afghanistan's involvement facilitating these illegal activities. He accused India of being the primary sponsor of the violence in Balochistan, linking the ongoing unrest to the influence of Indian intelligence services. He stated that Jafar Express incident was part of India's ongoing terrorist mindset. The main sponsor of terrorism in Balochistan and in past incident is our eastern neighbor. The Jafar Express attack is a continuation of India's terrorist mentality. Who gonna buy that? कौन खरीदेगा इस स्टेटमेंट को? कौन विश्वास करेगा इस पे? स्पेन में 11 टेररिस्ट अभी आपके पकड़े गए हैं। अब इस पे अच्छा बताइए हम क्या इस पे करें कि देखिए पाकिस्तान ने जी वहां बम विस्फोट कर दिया जी, पाकिस्तान ने वहां पे, इसका वो नहीं है। देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज थियोरिटिकल, द प्रॉब्लम इज कॉन्स्टिट्यूशनल, द प्रॉब्लम इज फाउंडेशनल, द प्रॉब्लम। हाँ। सर आपको मैं जस्ट 1 मिनट के लिए रोकूंगी यहाँ पे। आपके मित्र जी तो नहीं, तो डॉक्टर साहब ये बताएं ना, मैंने सॉरी आपको बीच में रोका था, लेकिन मैं इसलिए रोका था, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये इल्जाम तो लगा दिया उन्होंने, लेकिन उससे पहले तो अफगानिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, और अब ये कहा जा रहा है अफगानिस्तान के जरिए भारत इंटरफेरेंस कर रहा है। मतलब आप अफगानिस्तान को फंड कर रहे हैं और फिर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहा है। पूरा यकीन है मार्स और जुपिटर बच गए, उसको भी आप इन्वॉल्व कर ही दीजिए तो जाकर के हम लोग को चैन आ जाए कि भाई मार्स के थ्रू इंडिया जो है मार्स में पैसे बेचता है, वहां से जुपिटर आता है, जुपिटर से स्टारलिंक के सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे आके बलूचिस्तान में होकर यार गो एंड सिट एंड रिविजिट योर थ्योरी। नहीं होल्ड कर रहा है। अभी आज डेरा इस्माइल खान में आतंकवादी घटना हो गई मस्जिद के अंदर, ये तो आपको पता होगा ना, वो भी इंडिया ने करवा दिया, वो इंडिया ने करवाया। आप ये बताइए कि ये जो मिलिटेंट और टेररिस्ट जिनको कह रहे हैं वो भी मुसलमान, आर्मी भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। तो क्या ऐसा इंडिया एक कौमुल काफरीन कंट्री है, घटिया कंट्री है ये हिंदू मक्कार की, ऐसा क्या कर रहा है कि वो आपके मुसलमान उसकी बात ही सुन बात में आ जा रहे हैं? कौमुल काफरीन की नहीं होल्ड कर रहा है टू नेशन थ्योरी, तो रिविजिट करो जाके। लेकिन सर बलूचिस्तान लेकर क्यों इस तरह बात की जाती है? इसलिए कि बलूचिस्तान को लेकर अक्सर आप लोगों की ऐसे स्टेटमेंट आती है कि बलूचिस्तान की जो लोग जो सेपरेट होना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने की शायद एक रीजन ये हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कुछ कर पाएगा, इसलिए कि जाहिर है कि बॉर्डर तो मिलते नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के अपने इश्यूज हैं जो पाकिस्तान नहीं देख रहा, उस वजह से बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है ना। इंडिया इज टू बिजी इन इट्स साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है कि बलूचिस्तान आपसे टूट जाए, बल्कि बलूचिस्तान के कई लोग हमसे नाराज रहते हैं कि आप बलूचिस्तान के केस को स्ट्रांग नहीं करते।
और जिस दिन भारत ने बलूचिस्तान के लिए स्टैंड ले लिया ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा, हम चाहते हैं कि आप सेफ रहे, आप प्रोटेक्टेड रहे, आप यूनाइट रहे। लेकिन आप लोगों को उनके हक नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे, और झूठ बोल करके आप मान लेंगे कि चूंकि आपने ऐसा कह दिया तो दुनिया उसको सच मान ले। बलूच क्यों अप इन द आर्म्स हैं भाई? आज डेरा इस्माइल खान में भी टेररिस्ट अटैक हुआ, क्यों हुआ? वो इंडिया करा रहा है। क्यों आपके जो एक आपने जो टू नेशन थ्योरी के आधार पर ये देश बनाया था, उसको आप जस्टिफाई करने के लिए दिन रात आज भी बैठ करके कि हमको नमाज नहीं पढ़ने दिए, हमारे हुकूक नहीं मिल रहे थे। हुकूक ले लो भैया, आप अपने शरिया को क्यों नहीं लगा रहे हो वहां पे? हुकूक तो इस मुसलमानों के हुकूक तो शरिया में है। मगर सर मुझे ये बताइए ना, जो पाकिस्तान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने और डीजीएसपीआर ने जो एलिगेशन लगाई है, तो क्या वो अपना फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में हुआ? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन इन्हें क्यों नहीं मिली, और इस किस्म की बात की जा रही है कि जो एजेंसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके लिए एक वीक पॉइंट है कि जी इनको पता ही नहीं लगा, इतना बड़ा ऑपरेशन या इतना बड़ा एक्शन हो गया, अटैक हो गया, तो क्या उससे बचने के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है? ये कोई फेस सेविंग नहीं है। अब तो इनके लोग ही नहीं विश्वास करते। मैं कल से यूट्यूब पे देख रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी जो है यूट्यूबर बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की ये आपकी फेस सेविंग तब होती व्हेन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान वुड हैव बॉट व्हाट यू आर स्टेटिंग। वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, आपके यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ये। और बड़े बड़े टीवी पे जो पत्रकार आते हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हैं आप? क्वेश्चन है कि कोई मरने मारने पे क्यों तैयार हो गया है? जैसे कश्मीर की समस्या हमें पता है भाई क्या है, कश्मीरी क्यों मरने मारने पे तैयार था एक समय, वो थी भाई उसको चाहिए था इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे वो हमसे अलग होना चाहते थे, वो यहाँ पे इस्लाम का राज स्थापित। बुरहान वानी का वीडियो है, बुरहान वानी ने कहा था कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे निजाम मुस्तफा चाहते हैं। बात क्लियर थी भाई। लेकिन बलूच क्यों लड़ रहा है आपसे? आप अपने लोगों को बताइए ना। इंडिया ने करवा दिया, इंडिया मेन स्पॉन्सर है। अगर इंडिया स्पॉन्सर है तो ले जाइए आप उसको यूएन में ना। हमने तो आपको आईसीजे का प्लेटफॉर्म दिया था कुलभूषण जाधव के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। कुलभूषण जाधव को आपने पकड़ा था कि ये टेररिस्ट है, और हम जब आईसीजे पहुंचे वहां पे हमने उनकी जो सजा थी वो भी रुकवा ली और उनको काउंसलर एक्सेस भी दिलवा दिया। आप कुछ नहीं कर पाए। कितना झूठ और कितना झूठ बोले ही जा रहे हैं। टू नेशन थ्योरी झूठ, हिंदू मक्कार है, हिंदू दुष्ट, कह रहे कि हिंदुओं ने हमारे ऊपर अत्याचार किया और किताबों में लिख रहे कि हिंदू दुष्ट है, और कह रहे कि हमें हिंदुओं से प्यार है, हम तो हिंदुओं को बहुत मानते हैं। तो ये कितनी झूठ बोलेंगे? बेसिकली ये बात अब ये कि वो फेस सेविंग कर रहे, कोई फेस सेविंग नहीं है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट ट्रस्टिंग देम। इंडिया को तो छोड़ दीजिए, कल जितनी क्रिटिसिज्म उन्होंने कही कि पहले उन्होंने 1 घंटा पहले कहा कि जी अफगानिस्तान है, उसके बाद अगले दिन स्टेटमेंट चेंज करके कह दिया वो इंडिया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करवा दिया था, महिलाओं और बच्चों को हमने छुड़वा दिया था। बाद में पता चले कि बलूचों ने जब ट्रेन को किडनैप किया तो स्वेच्छा से वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था। तो आप जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन करके क्लेम लेना चाह रहे हो, क्रेडिट लेना चाह रहे हो, वो कह रहे हैं कि बलूचों ने खुद ही छोड़ दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का यूट्यूबर कह रहा है, ये इंडिया का यूट्यूब, ये इंडियन टेलीविजन चैनल नहीं कह रहा ये बात। तो पॉइंट ये है, यूट्यूबर नहीं कह रहा है। शुरू में जो न्यूज आई थी वो यही आई थी और हर जगह आई थी, टीवी चैनल्स पे भी और सब जगह के। बीएलए ने खुद छोड़ा है कुछ लोगों को। वो तो बाद में लोगों ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने और जो कह लीजिए एजेंसी के लोग हैं उन्होंने कहा नहीं किसी को नहीं छोड़ा था, हमने छुड़वाया है। वो जहां से खबर आती है, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं या यूट्यूब पे काम करते हैं वो वहीं से खबर लेते हैं, आपने खुद थोड़ी क्रिएट की होती है न्यूज। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी एक अपने आप को करने के लिए कि नहीं हम गए थे तब हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले 21 लोग मारे गए, 20-21 लोग, उन्होंने कहा वो तो ऑपरेशन से पहले ही उनको मार दिया गया था। ऑपरेशन जिस वक्त स्टार्ट हुआ है उसके बाद किसी की जान नहीं गई। ये स्टेटमेंट भी आ रही है आरजू जी। इसमें इंडियन मीडिया कहां से आ गई? इंडियन मीडिया के कहने से ये पूरा का पूरा जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन के बाद सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इंडियन मीडिया की आज कई फुटेजेस दिखाई गई जिसमें के कई शोज तो ऐसे थे जिसमें मैं खुद भी गई हूँ और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो उन शोज के जो होस्ट हैं, और उनके लिए कहा गया कि जी उन्होंने
फेक फुटेजेस दिखाई जो बलूचिस्तान की तो हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर फुटेजेस दिखाई गई, ये भी कहा गया। लेकिन बातचीत जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि जो डिबेट हो रही थी या जो बात हो रही थी क्या वो भी फेक थी। नहीं, फुटेजेस मतलब तो चले हो जाता है, फुटेजेस सर आम सी बात है, कभी कभार हो जाता है कि कोई गलत फुटेजेस हो सकता है, चलिए मतलब मैंने देखा नहीं है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रही, बट हो जाता है मीडिया में। देखिए पॉइंट ये है आरजू जी कि ये कब से हो रहा है यार, कभी बांग्लादेश, कभी बलूचिस्तान, कभी ये सिंध के ये पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट इंडिया का देन है। उस समय इंडिया में 576 सिफारत खाने खोल दिए थे, दूतावास खोल दिया था अफगानिस्तान में कि उस दूतावास से भारत जो है वो आतंकवाद की घटनाएं करवाता है। तो क्यों ऐसा देश बना लियो भैया जो संभल ही नहीं रहा है, सब भारत ही करवाया जा रहा है, भारत ही करवाया जा रहा है। जब आपको देश चाहिए था तो भारत में हमारे हुकूक नहीं था, पूरा देश मिल गया तब भी भारत आपको परेशान कर रहा है। तो ऐसी माइंडसेट क्यों है यार, या तो माइंडसेट चेंज करो। हर चीज भारत के ऊपर आपने डाल दिया कि इंडिया इज आवर क्या इटरनल एनिमी। फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट गुड रीजन, ओनली गॉड नोज। रमजान का पाक महीना चला, इसमें ही सच बोलो यार आप। क्या कर रहा है इंडिया उसमें जाकर के बलूचों के, बलूच मूवमेंट को? भाई बलूच आपका जो है वो 70 लाख बलूच है, आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहे सर टोटल। रमजान का क्या है, अगर पूरे साल ही कोई किसी ने झूठ बोलना हो और वो सिर्फ एक रमजान के मंथ के लिए झूठ ना बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 11 महीने का झूठ बोला है तो एक मंथ के लिए कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन बात सारी ये हो रही है कि प्रूफ्स नहीं है ना। लेकिन बात ये भी की गई कि कुलभूषण जाधव की भी क्लिप दिखाई गई और कहा गया कि ये देखे हमने बलूचिस्तान से पकड़ा था और इसमें भी भारत इन्वॉल्व है। 9 साल हो गए सर कुलभूषण जाधव को इनको लाए हुए और इन्होंने अभी तक उनके कोई इस किस्म का नहीं है कि कोई ओपन ट्रायल किया हो। और वैसे भी अगर कोई जासूस होगा, मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ किसी को, लेकिन अगर कोई जासूस होगा फॉर एग्जांपल, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर क्यों घूमेगा जो कि कुलभूषण के पास से मिले? तो इस बात के ऊपर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई कुलभूषण जाधव का केस ओपन एंड शट केस था, हम आईसीजे चले गए, आपको सब दिया था, आप प्रूफ कर देते, कुछ नहीं माना आईसीजे ने आपका। आपका आर्ग्यूमेंट ही यही था कि ये सैबोटाज एक्टिविटी में आया था, ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा था, डिप्लोमेटिक काउंसिल प्रोटेक्शन का जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल है या जो ट्रीटी है वो उस पर नहीं लगेगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है, स्पाइस उसमें नहीं आते। नहीं प्रूफ कर पाए आप, दे दिया आईसीजे ने काउंसलर एक्सेस। तो देखिए आप इंटेलेक्चुअल डिबेट कोई पाकिस्तान में करना नहीं चाहता, द कंट्री इज ट्रूथ फोबिक, ये सच नहीं सुनना चाहती। एक अजीब सी जहनियत आपने बनाई हुई है, दे आर ओनली कंफर्टेबल विद डिस्कंफर्टिंग लाइज। आप उनको सच बोलेंगे वो बेचैन होने लगते हैं, वो गुस्सा होने लगते हैं, उनको नाराजगी हो जाती है। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी नैरेटिव को हम एक तरफा बोल, बिकॉज दे हैव बॉट देयर ओन नैरेटिव, नो वन एल्स इज बाइंग देयर नैरेटिव। तो उनको लगता है कि दुनिया उनके अगेंस्ट में है। अरे भाई इंडिया आज की डेट में क्या जर्मन जो स्पाई एजेंसी हैं, 5 आईज हैं, 10 आईज होंगी अलग अलग देशों की स्पाई एजेंसी, सबको पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। तालिबान की गवर्नमेंट है वहां पे, तो खाटी कोर इस्लामिक वैल्यूज की अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है। आप ये कह रहे हो कि इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो आपके अगेंस्ट में है। आप भी एक मुसल्ला आर्मी हो, वो भी एक मुसल्ला आर्मी, वो आपके अगेंस्ट में क्यों हो सकते हैं? वो भी एक काफिर कंट्री के कहने पर। डज इट मेक एनी सेंस कि भाई वो उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे? आप तो सबसे बड़े वकील बने थे अफगानिस्तान के, सबसे बड़े वकील तो आप बोले थे कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करिए, तालिबान की अनफ्रीज कीजिए उनकी जो एसेट्स है। और आज आप कह रहे हो कि वो आपके ऊपर अटैक करवा रहे हैं। क्यों अटैक करवा रहे बेचारे? वो तो कह रहे टीटीपी भी उनका नहीं है। तो देखिए ये झूठ बोल देने से कि हाँ ये इंडिया ने करवा दिया, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें? बलूचिस्तान में इंडिया डिस्टरबेंस करवा के, क्या इंडिया नहीं जानता कि अगर हम किसी के यहां टेररिज्म करवाएंगे तो कल को वही टेररिज्म जो है हमें भी आके डसेगा? हमें ये बात नहीं पता। हम जब हमारे यहाँ कहते, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दूसरों को तबाह करने का जो वो होता है वो सदा अपने घर में खड़ा होता है। तो हमें नहीं पता कि हम अगर टेररिज्म के साथ खेलेंगे, हमारे यहाँ तो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, हम तो उसमें ज्यादा जलेंगे। लास्ट थिंग इंडिया विल हैव। लेकिन सर 77 इयर्स हो गए, अब एक दूसरे के ऊपर हम ब्लेम लगाते रहते हैं और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। आखिर इस बात का या इस चीज की कोई एंड है, या आपको लग रहा है कि आगे 200 साल हम लोग और यही करने वाले हैं?
कि पाकिस्तान कहेगा भारत ने ये कर दिया, भारत कहेगा पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद यही लड़ाई झगड़े और यही जाहिलों वाली सोच की हमारी रहनी है। बाय द टाइम 50 years विल इलैप्स, इंडिया इतना बड़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान की जो थिंकिंग है लोगों की और वहां के सिक्योरिटीज और ये जो आपका थिंक टैंक है, वो ये है कि हम या 50 करोड़ हो जाएंगे यहाँ पे और उससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। उनको ये नहीं पता है कि आने वाले समय में ये जो एआई और ये टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, ह्यूमन नंबर्स की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। पाकिस्तान को तो आज फिर भी कोई सुन रहा है। बलूचिस्तान में इतना बड़ा हो गया, इन्होंने 3 दिन से इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिया। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का आया है स्टेटमेंट? किस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको बाइट किया? आया सर, आया यूरोप से स्टेटमेंट्स आई हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने डेफिनेटली स्टेटमेंट्स दिया है। उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया है कि ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सर, ऐसा नहीं, इंडिया के अगेंस्ट नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ उसके ऊपर अफसोस किया है। पाकिस्तान में तो सर, भारत पे तो हमने सर आज स्टेटमेंट दिया है ना, वो भारत पे तो कभी नहीं कोई बोलेगा। अफगानिस्तान के ऊपर तो आपने कल दे दिया था, अफगानिस्तान को कंडेम किया उन्होंने? नहीं, तो खत्म बात। वो तो टेररिज्म हो रहा है, तो वो तो दुनिया, हम भी अपना वो करेंगे कि भाई हमें लॉस ऑफ लाइफ का दुख है, और हमें वाकई में दुख है, किसी के बच्चे मरे हैं चाहे जैसे भी हो। पर पॉइंट ये है कि क्या दुनिया ने इसको बाई किया? हैज द वर्ल्ड डायल्ड इंडिया कि भैया ये क्या करवा रहे हो आप? और दुनिया को पता नहीं है कि इंडिया अगर टेररिज्म से पाकिस्तान में खेलेगा तो वही टेररिज्म यूरोप को भी डसेगा, वही टेररिज्म अमेरिका को भी डसेगा। इफ नो वन इज बाइंग, आप किसके लिए कह रहे हो? कि क्या आप ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो कि इंडिया इसके पीछे है, या एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो कि इंडिया इसके पीछे है? अगर आप इंटरनल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो तो भी उसको लोग नहीं बाई कर रहे हैं, और अगर आप एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए कह रहे हो तभी उसका कोई लेने वाला नहीं है। नो वन इज बाइंग योर स्टेटमेंट कि इंडिया ने करवाया ये। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है कि कोई नहीं आपकी बात का भरोसा करेगा कि इंडिया इसको करवा रहा है। तो पॉइंट है कि क्या हमें करवा के मिलेगा, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। व्हाई वुड इंडिया डू दैट? जान से खेलने की, हम मनुष्य के जीवन की बहुत वैल्यू करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं, ना हम टेररिज्म को इंडिया में सपोर्ट करते हैं, ना हम टेररिज्म को एक्सटर्नली सपोर्ट करते हैं। We do not want terrorism or use of force in any kind of manifestation in international relation. इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फोर्स का कोई यूज हो, स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर्स। वी डोंट सपोर्ट इट। तो सर आपको लगता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि, मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट को हरगिज वैल्यू नहीं देगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो टेरर है उसको फंड या स्पॉन्सर जो है वो भारत कर रहा है? कैसे? स्पेन आपको निकाला, 11 लोगों को स्पेन ने निकाला अपने देश से, और सारे पाकिस्तानी। ग्रूमिंग गैंग, पूरा इंग्लैंड आपको जान गया कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग करते हैं, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को रेप करते हैं, और ये इनका काम है। कहां आप बदनाम नहीं हो? ग्रीस में जूस को मारना था, आप पकड़े जाते हो। डोनाल्ड ट्रंप को के हत्या को प्लान करने के लिए आप पकड़े जाते हो। कौन आपको मानता है आज की डेट में? कल इलॉन मस्क ने वो जो ट्वीट लगाया था, आपने देखा होगा, सबने उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया कि क्या आपकी सोच है। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है दुनिया में, इंडिया की बहुत क्रेडिबिलिटी है। आज पुतिन साहब ने 4 वर्ल्ड लीडर को, क्योंकि अब तो सीज फायर साइन हो गया है, ऑलमोस्ट एग्री हो गया है, क्योंकि यूक्रेन ने भी मान लिया और रशिया ने भी मान लिया। 4 वर्ल्ड लीडर को राष्ट्रपति पुतिन साहब ने वो किया है, धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप को, प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री को, ब्राजील के प्रेसिडेंट को स्पेशली थैंक यू कहा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत मदद की हमारी। तो आप सोच रही हैं कि दुनिया जो है वो, ये इंडिया ये छोटे मोटे हरकत कराएगा? क्या चाहिए हमें? बलूचिस्तान को तोड़ करके क्या मिलेगा हमें? अगर हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहेंगे तो हमारे पास उतनी सेना है, हम डायरेक्ट जाके तोड़ देंगे। हम नहीं करना चाहते भाई, हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं आप सुख से रहें, हम चाहते हैं आप समृद्धि से रहें। सर होना भी यही चाहिए कि आप भी सुख से रहें और हम भी सुख से रहें, और दोनों तरफ जो है। एक मिनट आरजू जी, मुझे बोले, आप नहीं रह सकती। आपकी थ्योरी में प्रॉब्लम है, आपके बीज में प्रॉब्लम है। आपको समझना पड़ेगा, आपको थ्योरेटिकल रिविजिट करना पड़ेगा। आप समझ ही नहीं रहे हो यार, क्योंकि आप अपनी थ्योरी, आप अंदर नहीं झांक रहे हो, आप दुनिया में कमियां ढूंढ रहे हो।
मैंने आपके आज वाले कल वाले शो में कहा था, आपके पास वो पॉलिटिकल ग्लू नहीं है जिससे पाकिस्तान की डाइवर्सिटी को एक साथ रखा जा सके। क्यों बलूच लड़ रहा है आपसे, इसका प्रश्न का जवाब तो दो। और अगर लड़ रहा है तो बैठा के बात कर लो। अगर इंडिया इतना मक्कार है, वो बलूचों के कान भर रहा है, तो आप बलूचों की सारी डिमांड मान लो, वो तो आपके लोग हैं। अकबर बुगटी ने कहा था कि भाई क्रश इंडिया के वो टेम्पो जाते थे पूरे कोयटा से और पूरे के पूरे बलूचिस्तान से। आज बिल्कुल ऐसा ही है। तालिबान को आपने सपोर्ट किया, तालिबान भी आपके साथ नहीं है। अब जिसको, अब तालिबान भी मक्कार कंट्री है, अफगानिस्तान मक्कार है, इंडिया मक्कार है, सब मक्कार है, अंदर आपको देखना ही नहीं है। नहीं सर, अब बिल्कुल मैं भी यही कह रही हूँ कि अपनी ही पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, अपने ही कामों को देखना पड़ेगा, तब ही कुछ हो पाएगा। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया और इतने गुस्से में ज्वाइन किया होली के दिन। मैंने गुस्सा नहीं, इतना डांटा है सर आपने मुझे आज। रहने दे सर, इतना डांटा है, मैं तो इतना डर के सहम के बैठी हुई थी। मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ ना आपको। हाँ ना सर, बिल्कुल। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, हम ह्यूमन हटा देंगे आपका। हम ऐसे ही बोलते हैं। आप देखिएगा शो बाद में मैं कितना डरी सहमी बैठी थी कि बस अभी चपेड़ आने वाली है। हम बैठे थे भाई। देखिए, जब मैं पढ़ाता भी हूँ ना तो मैं थोड़ा लाउड पिच पे बात करता हूँ नेचुरली, मगर आपको मेरी शक्ल से नहीं लग रहा कि कितना प्यारा सा भोला सा नादान सा चाचा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगा था मुझे, इसीलिए मैं डरी हुई थी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।